जी, ये मैं समझता हूँ कि माँ बाप दुनिया में ना भी रहे ना, तो उनकी दुआएं जो होती हैं हमेशा साथ रहती हैं, साया बन के। और मेरे वालिद ने जो मेरे साथ, मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है, वो अदब दिया है। उन्होंने मुझे सिखाया कि दुनिया में रहने के लिए बड़ों का, छोटों का अदब कैसे किया जाता है, और बिल्कुल सही। बाप रहनुमाई करता है बेशक। जो अपने बेटे की, वही पूरी जिंदगी का ताना बाना बन जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरिफ लोहार साहब, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कुछ चीज़ें अब दस्तूर का हिस्सा हो चुकी हैं। अ, बाबा अगर आज होते तो आरिफ लोहार को देख के कितना खुश होते? कभी ये सोच के दिल रोता है या दिल उदास होता है? मैं अपने बाबा को मिस करता हूँ। शक्ल ओझल हो चुकी है, लेकिन मेरे अंदर मौजूद हैं। मेरी शक्ल में वो दुनिया में फिर दोबारा आए हैं। और मैं समझता हूँ कि जब मैं गाता हूँ तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अंदर हैं। तो मैं जब बयान करता हूँ तो वही चीज मुझे मिलती है। जब मैं वो परफॉर्मेंस अपनी देखता हूँ तो फिर मुझे यकीन हो जाता है जो वादा मेरे साथ मेरे वालिद ने किया था, मेरे बाबा ने किया था, वो पूरा हो रहा है। आरिफ लोहार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, फादर्स डे स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही है। आरिफ लोहार साहब लाइन पर मौजूद थे और अपने वालिद को यकीनी तौर पर याद कर रहे थे, और हम इसलिए उनको याद कर रहे हैं और कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि वो भी पाकिस्तान का एक ऐसा सरमाया थे, और अपने बेटे के अंदर जो उन्होंने फ़न छोड़ा है वो भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कीमती सरमाया है। वसीम फ़िरोज़ साहब और फ़िरोज़ अख्तर साहब, कुछ लोग जो हैं वो अपने वालिद के बारे में कुछ एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस किया है उन्होंने। आपको भी दिखाते हैं और हम भी देखते हैं कि लोग अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार किस तरह कर रहे हैं। आई लव माई पापा। मैं अपने फादर को बहुत मिस करता हूँ। अगर फादर मेरे होते तो मैं उनको फादर्स डे के दिन घुमाने ले जाता, खिलाने पिलाने ले जाता, बहुत खुश रखता। जितना मुझसे हो सकता मैं उनको खुश करता। जब फादर का, मेरी क्योंकि डेथ हो गई, जब मेरी उनका डे आता है तो मैं कुरान खानी कराती हूँ, और जाहिर बात है और तो कुछ नहीं कर सकते। दुआएं उनके लिए मांगती हैं, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, क्योंकि मेरे फादर जैसा मैं नहीं समझती कि दुनिया में कोई हो सकता है। फादर का बहुत अहम रोल होता है हमारी लाइफ में। हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं वो। और फिर एक एंड इन दी एंड ये होता है कि वो तो इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन ये है कि हमें एक अच्छा इंसान बना के दुनिया में छोड़ जाता है। फादर का एक अहम किरदार है। आजकल के बच्चों को, यंगस्टर्स को एक यही मैसेज है कि रिस्पेक्ट करें उनकी, क्योंकि उन्होंने उस लम्हे उनको पाला होता है जब वो चल भी नहीं सकते, अपना ख्याल नहीं कर सकते। I'll wish my father day, and he's the best father for me. आई लव माई फादर। आई लव माई फादर टू। मुझे भी अपने बाबा से बहुत मोहब्बत है। उनकी अचानक कॉल भी आ गई थी आप लोगों के सामने। वसीम साहब, थोड़ी सी बात और थोड़ी पीछे चलते हैं। अब थोड़ा मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह एक सुपरस्टार हैं, आपकी एक खुद आइडेंटिटी है, आपने पाकिस्तान की अब आप आइडेंटिटी हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्या कभी दिल में किसी ऐसी चीज़ का कभी ख़्वाहिश होती है किसी ऐसी चीज़ की कि वसीम तुम्हें ये नहीं होना चाहिए था, तुम अगर ये हो जाते तो ज़्यादा बेहतर होता? क्योंकि अब जो हालात हैं सामने, फ्यूचर जो नज़र आता है वो कभी कभी थोड़ा परेशान भी कर देता है। तो दिल में कोई ख़्वाहिश होती है कि भाई ये नहीं करता वसीम, कुछ और कर लेते तो? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई ख्वाहिश दिल में नहीं हुई कभी, मगर ये रहा है कि हमारे खेल को जो पजीराई देनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्योंकि जो क्रिकेट को दिया हुआ है वो हॉकी को नहीं मिला हुआ अभी तक। बिल्कुल। क्योंकि इतना ग्लैमर, इतनी सारा वो हार जाते हैं, उसमें पता नहीं मैच फिक्सिंग भी हो जाती है, उस पे जो है वो सट्टा भी लग जाता है, कंट्रोवर्सी भी हो रही होती है, स्कैंडल भी बने होते हैं। हाँ, उनके यहाँ लिए से लोग तो शादियां करने इंडिया भाग जाते हैं, चले जाते हैं और इतना पैसा इन्वॉल्व कर दिया है कि लोग ग्लैमर की तरफ भाग रहे हैं जी। बात सिर्फ ये है कि हॉकी एक आपका कौमी खेल है, जिसने आपको देखें पास में आप उठा के देख लें तो जो मुल्क का नाम रोशन किया है वो हॉकी ने किया है। आप हमारे जो लेजेंड थे वो सारे और आज जो पाकिस्तान का नाम डुबो रहा है वो भी हॉकी डुबो रहा है। अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, मैं आपको ये बता दूं। देखें हॉकी के साथ ये हुआ ये कि इसको अगर हमारा वो जो बैक साइड से अगर हमारी फेडरेशन इस पे अगर हाथ सही तरह से रखती, फोकस रखती और इस पे सही तरह से इसकी एकेडमीज बनाई जाती हैं और क्लब लेवल को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और पैसा इससे इन्वॉल्व होता, पैसा इन्वॉल्व होता, तो मेरा ख्याल है आज हॉकी टीम का आपको सारे सुपरस्टार मिलते और जिनके भी जो है वो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते स्ट्रीट्स और हर एड में जो है हमें हॉकी प्लेयर्स भी नजर आते हैं, आपको शाहिद नजर आते हैं और मौजूद अपना शोएब मोहम्मद अख्तर नजर आते हैं। सारे एड्स उन लोगों ने तो बाकी एड्स लिए इस तरह से हॉकी के अंदर भी स्पॉन्सर्स को आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आइए, आप बिल्कुल आएँ और आके हॉकी के हमारे जो चेयरमैन हैं और सॉरी जो सिलेक्शन सदर हैं हमारे कासिम जिया, उनसे बात
और बात करके स्पॉन्सर्स दें। बड़ी माजरत के साथ ये डिफरेंसेस जो हैं कासिम सियाज साहब के, आसिफ बाजवा साहब के कहीं नजर आ जाते हैं, ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं ये जो उभर के कहीं हमें मीडिया में नजर आ जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज वो आप और ये आ गया। आप बात कर रही हैं वो जो अभी जो तनकीदबाजी वर्ल्ड कप के बाद जो तनकीदबाजी हुई थी और काफी लेदे मची थी, वो गलत है। तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए। हमारे सीनियर्स एक स्टार रह चुके हैं पाकिस्तान के, और उनको अब जाहिर सी बात है जब बाप जो है रिटायर हो जाता है तो बच्चे के हाथ में दे देता है वो, ठीक है ना, घर की चाबी कि बेटा अब आप रन करो। हाँ। तो मैं यही, लेकिन बेटा अहल भी तो होना चाहिए। बेटा अहल होना चाहिए, बिल्कुल। बेटे को मौका भी तो मिलना चाहिए ना। अगर आप बेटे को मौका नहीं देंगे तो वो फिर जाहिर सी बात है पहली मरतबा तो चोट खाता है, दूसरी मरतबा फिर वो संभलता है, फिर तीसरी मरतबा सही हो जाता है। तो इसी तरह से है कि अगर ये फेडरेशन आई है कासिम ज़िया की और उसमें सारे यंगस्टर हैं, ठीक है ना, तो अगर उनको मौका मिल रहा है, ठीक है, तो आप उनको अप्रिशिएट करें, उनके अपना शफकत का हाथ उनके सर पे रखें और कहें कि आप रन करो, हमसे जो मुशावरत होती है आप करना चाहते हैं वो करें, हमसे राय लें, हम आपको राय देंगे। जितने हमारे मेगा स्टार्स हैं, मैं उसमें ये नहीं बोलूँगा, वो मेरे भी उस्ताद हैं, जिसमें कलीमुल्लाह हैं, समीउल्लाह हैं, हसन सरदार हैं, हनीफ खान हैं और सारे इस्लाउद्दीन हैं, शनाज शेख हैं, खालिद महमूद हैं, ये सारे के सारे हमारे ये छोटे, इनको कभी ना कभी देना है ना उनसे। और ये है कि मुशावरत करके चलें, इंशाल्लाह मुझे पता है कि पाकिस्तान टीम मेरा ख्याल है देने को कोई तैयार नहीं है। नहीं, असल में आके बैठ के देखें ना, आप सारे साल जो है आप काम करते हैं, आप किसी और को भी तो मौका देना। अब आपने काम कर लिया है पाकिस्तान के लिए और आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिला, उसके बाद अब यंगस्टरों को काम करने दे, हो सकता है रिजल्ट लेके आ जाए, हाँ निकालने। तो यही मैं कहता हूँ, बाकी लड़ाई कोई नहीं है हमारी, आपस में दो ग्रुप बन गए, वो नहीं बनना चाहिए। ये इससे हॉकी टीम के बच्चों पे भी असर पड़ेगा, वो ख़राब भी होंगे। आप उनको मशवरा लेके चलें, तनकीद ना करें, उनको राय दें, अच्छी राय, ये चीज़ है। वसीम साहब और फिरोज़ अख्तर साहब, वक्त की किल्लत है, लेकिन जाते जाते अगर वसीम कोई दिल की बात जो मैं नहीं समझती कि आपने बाबा से नहीं की होगी, लेकिन आज के दिन की मुनासबत से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे जज्बात जिनका इजहार बाबा से ऑन स्क्रीन करना चाहें आप, तो ज़रूर कीजिए। मैं अपने सारे सुनने वाले जो देख रहे हैं हमारे, उनसे यही बोलूँगा, अपने फादर की और मदर की रिस्पेक्ट करें, अपनी फैमिली को लेके साथ चलें, ठीक है ना। छोटी मोटी बातें जो होती हैं, देखें, बाप की बद्दुआ और माँ की दुआ, इन दोनों से इंसान नहीं बच सकता। आप जो हैं वो अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें और जो वो कहते हैं उसको जो है वो सुन के जो है आगे उस पर इम्प्लीमेंट करें। दूसरी बात यह है कि नमाज़ पढ़ें, और यह है कि नमाज़ पढ़ें और नमाज के साथ साथ जो है अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, स्पोर्ट्स को ना भूलें, स्पोर्ट्स भी खेलें। 18 साल की उम्र से ही फील रिस्पॉन्सिबल घर के अर्निंग मेंबर, और बहुत ही ख्याल घर का करना, सबका, माँ बाप का भी, घर का भी। कोई शिकायत तो नहीं है वसीम नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं, मुझे इसलिए शिकायत नहीं है कि वसीम ने शाबाशी जरा मुझे देख दिखाएं, कैसे देते हैं आप शाबाशी वसीम को, ताकि हम एंडिंग पर हैं तो मुझे पता चले। मैं बताता हूँ, वसीम ने कभी कहने में कोई ऐसी चीज़ हम पर नहीं डाली कि जो हम ना कर सकें, खुद ही, यानी मतलब ये उसको ऐसे डिसीजन लिए जिसमें घर वालों को प्रॉब्लम नहीं हुई और खुद अपना शौक पूरा किया, अपने खुद ये ऑन एयर जा रहा है, इससे बड़ी शाबाशी क्या होगी। ये नहीं बेहतरीन। चले जी, बाबा और बेटे को साथ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, बहुत खूबसूरत मोमेंट्स हैं ये, और यहीं पर मैं चाहूँगी कि हम प्रोग्राम को ख्ताम भी करें। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे तमाम मेहमान का, वसीम साहब आपका भी और फिरोज साहब आपका भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब हमारे साथ आए, उनका भी बहुत शुक्रिया, उनके बेटे का भी बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें देखा, और आरिफ लोहार साहब का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें कॉल दी। वसीम ने बहुत सारी बातें की कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने जो आखिरी बात कही थी वो बिल्कुल सही है कि माँ की दुआ और बाप की बद्दुआ, माँ की दुआ बहुत सारी लीजिए और बाप की बद्दुआ से बस परे ही रहिए, तो बहुत बेहतर है आपके लिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी की कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी अगर आप अपने बड़ों की इज्जत करेंगे। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले किसी नए प्रोग्राम में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।